You must have heard about the process of impeachment. अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ साफ मेंशन है कि प्रेसिडेंट को उनकी जगह से हटाया जा सकता है अगर वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो। अब ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक हेडिंग दे दी गई है, इसके अंदर ऐसा कुछ समझाया नहीं गया है। लेकिन इंपीचमेंट की प्रोसेस क्या है? पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन जो भी हाउस इंपीचमेंट का प्रपोजल लेकर आता है उस पर्टिकुलर हाउस में 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, इतने लोगों के द्वारा इंपीचमेंट का प्रपोजल पहले साइन किया जाना जरूरी है। अगर इतने लोग उस प्रपोजल को साइन कर देते हैं तो ये प्रोसेस आगे बढ़ जाती है और प्रेसिडेंट को एक 14 डेज का नोटिस दिया जाता है इसके पहले कि भाई हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं, आपके खिलाफ इंपीचमेंट लाने वाले हैं, तो आप तैयार हैं, आपको 14 डेज पहले हमने बता दिया है। ठीक है, अब प्रोसेस तो चालू हो गई, लेकिन खत्म कैसे होगी? प्रोसेस खत्म तभी होगी, मतलब ये जो इंपीचमेंट का मोशन है ये पास तभी कहलाएगा जब इसको मिलेगी मेजोरिटी दोनों हाउसेस से अलग अलग। कितनी मेजोरिटी चाहिए? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। जितने भी लोग हैं अगर हम उनको 3 हिस्सों में बांट देते हैं तो कम से कम उसके 2 हिस्से जो हैं वो पूरी तरीके से अग्री करने चाहिए कि हाँ, हम खिलाफ है प्रेसिडेंट के, हम इंपीचमेंट के लिए तैयार है। अगर 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप से ये पास हो जाता है, जिसमें कि नॉमिनेटेड मेंबर भी आएंगे, ध्यान दें वर्ड मैंने बोला टोटल मेंबरशिप। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे तो हमने इलेक्शन के समय बोला था कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमपीज आएंगे, लेकिन इंपीचमेंट में नॉमिनेटेड एमपीज भी पार्टिसिपेट करते हैं और अगर ये पूरी प्रोसीजर हो जाती है तो फिर प्रेसिडेंट को इंपीच किया जा सकता है।